हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले वाक्य रचनांतरण। ठीक है, हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि हम लोगों को आज पढ़ना है। वाक्य रचनांतरण। वाक्य रचनांतरण जिसके अंदर हमें पढ़ना है सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इन 3 वाक्यों के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं वाक्य का अर्थ। ठीक है, वाक्य का अर्थ पहले देख लेते हैं। वाक्य पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसके बाद में फिर आपको समझा दूंगी। हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का पहले मैं बता देती हूँ। देखिए, हम अपने मन के किसी भी भाव को, दुख हो, सुख हो या चौंकने वाला बात, तो हम लोग क्या चीज वाक्य का मदद लेते हैं। ठीक है, व्यक्त करने के लिए हम लोग शब्द, पहले वाक्य किस चीज से बनता है? शब्दों से बनता है, और शब्द अक्षरों से बनता है। तो हम लोग अक्षर यानी शब्द यानी वाक्य का यूज करते हैं अपने किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, शब्दों का एक व्यवस्थित तथा निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला समूह ही वाक्य। अब जैसे कि हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा था कि ऐसा हम लोग को जब सेंटेंस लिखते हैं तो हमें क्या सही सही लिखना पड़ता है, जिसमें कोई अर्थ निकले, कोई मतलब निकले, तब वो हमारा क्या सेंटेंस कहलाता है। वैसे हिंदी में भी हम लोग ऐसा शब्द लिखेंगे, ऐसा शब्द का मेल होगा वो, जिसमें कोई मतलब निकले, अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह, समूह नहीं, व्यवस्थित। ठीक है, शब्दों का एक व्यवस्थित तथा निश्चित अर्थ का बोध निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला समूह ही वाक्य कहलाता। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि मैंने अभी बोला कि वाक्य क्या होगा? ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें कोई अर्थ निकले। जैसे कि यहाँ पे राहुल खाना राहुल है खाना बना। देखिए, इसमें कोई अर्थ निकल रहा है क्या? राहुल है खाना बनाया? नहीं। जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे, राहुल खाना बनाया है। अब अर्थ हमारा निकल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक व्यवस्थित ढंग से, जिसमें कोई निश्चित कोई ये मतलब निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, ऐसा शब्द का समूह जिसमें कोई अर्थ निकले, कोई भाव निकले, उसको हम लोग बोलेंगे वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पढ़ना है हमें। पहले मैं एक अच्छा सा उदाहरण दे देती हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया। उदाहरण, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया।
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। देखिए इतना बड़ा सा वाक्य है, लेकिन इसको हम जैसे तैसे लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब हमने अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लिखा तो क्या देखिए हम लोग एक बड़ा सा बहुत अच्छा सा वाक्य हमारा बन जाता है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। हमें अपने आसपास में अपने आसपास सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एक सुव्यवस्थित ढंग से जब हम लोग किसी शब्द को, ढेर सारा शब्द को मिलाते हैं तो एक अच्छा सा हमारा क्या वाक्य बन जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना क्या होता है। ये था वाक्य का अर्थ। अब नेक्स्ट है हमारा वाक्य रचना। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। वाक्य रचना देखते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। वाक्य में अनेक तत्व होते हैं। अनेक तत्व होते हैं, पर वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना, पर वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना, कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। इनके बिना वाक्य रचना कठिन है। इनके बिना वाक्य रचना कठिन। एक मिनट, सॉरी। देखिए वाक्य रचना मतलब क्या, वाक्य बनाना। ठीक है, तो वाक्य रचना, वाक्य बनाने के लिए हमें दो चीज बहुत ही जरूरी है। पहला तो क्रिया। कौन सा क्रिया, मतलब कोई भी काम या फिर किसी काम को लेकर कोई बात, तो उसको बोलेंगे क्रिया। तो कोई भी वाक्य अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए पहले क्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा जरूरी है कर्ता। एक क्रिया जो काम है और दूसरा करने वाला। ठीक है, ये दो लोग एक वाक्य को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। तो वाक्य रचना क्या हो जाता है, वाक्य रचना का मतलब ही होता है वाक्य बनाना। और वाक्य रचना के लिए क्या जरूरी है, क्रिया और कर्ता का होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग। तो इसको मैं मिटा दे रही हूँ। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा होता है, फर्स्ट हमारा होता है उद्देश्य और दूसरा हमारा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, ये दो अंग है वाक्य का। वाक्य के लिए क्या जरूरी होता है,
अब हम लोग पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में, उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, उद्देश्य मतलब क्या होता है, जिसके संबंध, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि राहुल बहुत स्मार्ट दिखता है, स्मार्ट नहीं, सुंदर दिखता है, ठीक है, राहुल बहुत सुंदर दिखता है, तो किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, राहुल के बारे में। तो वही हो गया उद्देश्य, जिसके संबंध में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण ले लेते हैं हम, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य कौन है हमारा, किसके बारे में बोला जा रहा है, सूरज के बारे में, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चांद बादलों में छिप गया, चांद बादलों में, चांद बादलों में छिप गया, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा उद्देश्य है हमारा, चांद। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, पंछी बहुत मीठा चहचहा रही है। कौन मीठा चहचहा रही है, पंछी। तो पंछी हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा हो गया, सीता सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया उद्देश्य मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में, मतलब जिसके बारे में भी बोल रहे हैं हम, तो वो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या है, विधेय के बारे में। तो इसको मैं मिटा रही हूँ। ये हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विधेय। सॉरी। देखिए, विधेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विधेय मतलब क्या होता है, विधेय वाक्य विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य वाक्य, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। देखिए, उद्देश्य में का मतलब क्या हो रहा था, जिसके बारे में बोला जा रहा था वो हमारा क्या हो रहा था, उद्देश्य। अब जिसके बारे में जो भी चीज बोला जा रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि राहुल बहुत सुंदर है,
तो राहुल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वह बहुत सुंदर है। तो जो बहुत सुंदर है वो क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो विधेय क्या हो गया, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हमारा हो गया विधेय। तो हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। पक्षी आकाश, पक्षी ऊंचा उड़ रही है। तो पक्षी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ऊंचा उड़ रही है। ठीक है, पक्षी के बारे में ऊंचा उड़ रही है बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा विधेय, विधेय वाक्य। और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फूल खूबसूरत होते हैं। रामू का घर बड़ा है। ठीक है, बागीचा सुंदर है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, उदाहरण हो गया। इसमें पक्षी ऊंचा उड़ रही है, पक्षी के बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ऊंचा उड़ रही है। तो ऊंचा उड़ रही है हमारा क्या विधेय होगा। दूसरे वाले में फूल खूबसूरत होता है, तो क्या होगा विधेय हमारा खूबसूरत होता है। रामू का घर क्या है, बड़ा है। फिर बागीचा क्या है, सुंदर है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दोनों हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के बारे में हम लोगों ने, ये क्या था, वाक्य के अंग। वाक्य बनाने के लिए दो अंग होते हैं ना, दो अंग होते हैं, एक आगे एक पीछे, या फिर एक जिसके बारे में बोला जाता है और जिसके बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, विधेय, उद्देश्य और विधेय। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग वाक्य के भेद के बारे में। देखिए, वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्यों का विभाजन दो आधारों पर होता है, अर्थ के आधार पर तथा रचना। पहले हम लोग को जानना है वाक्य का विभाजन। वाक्य का विभाजन दो आधारों पर होता है। ठीक है, वाक्य का विभाजन दो आधारों पर होता है। दो आधारों पर कौन कौन, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। ठीक है, दो आधारों पर वाक्यों का विभाजन हुआ है, मतलब वाक्यों को बांटा गया है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। पहले हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य,
मिश्र वाक्य। ये है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है हमारा। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैं इसको मिटा रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है और ये हमारा रचना के आधार पर है, मिस्टेक हो गई है मेरे से। ये हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो फर्स्ट हमारा है सरल वाक्य। सरल वाक्य हम लोग अब पढ़ेंगे सरल वाक्य का मतलब क्या होता है। देखिए, सरल वाक्य का मतलब क्या होता है, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक विधेय होता है। जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक विधेय होता है। और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या सारे ही वाक्यों में होता है। जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं, एक होता है जो जिसके बारे में बोलते हैं और क्या चीज बोलते हैं, वो दोनों चीज इस वाक्य में होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ये सब चीज तो सब वाक्यों में होता है, लेकिन नहीं, सब वाक्यों में ये चीज नहीं होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे सरल वाक्य, जिसमें कि ये दो चीज होना जरूरी है। जिन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, वो होना चाहिए, उसको कहेंगे सरल वाक्य। तो हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। सैनिक देश की रखवाली करते हैं। सैनिक देश की रखवाली करते, किसके बारे में बोला जा रहा है, सैनिक के बारे में। तो ये क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा ना, ये उद्देश्य। और विधेय कौन सा होगा, जिस क्या चीज बोला जा रहा है। तो क्या बोला जाए, देश की रखवाली करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं। किसान फसल उगाते हैं। किसान फसल उगाते हैं, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, किसान के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि फसल उगाते हैं, तो किसान हमारा क्या है, उद्देश्य। और बोला क्या जा रहा है कि फसल उगाते हैं, तो फसल उगाना क्या हो गया, हमारा विधेय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इसको मिटा रही हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, तो बोला किसके बारे में जा रहा है, पक्षी के बारे में। तो पक्षी हमारा क्या है, उद्देश्य। और क्या बोला जा रहा है, अंडे देते, तो ये हमारा क्या है, विधेय। ठीक है,
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं इतना एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। हम एक एग्जाम्पल लेके छोड़ देंगे तो आप लोग क्या समझ ही नहीं पाओगे कि बोला क्या जा रहा है। कम से कम एक एग्जाम्पल में नहीं समझ आया तो हमें नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में जरूर समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानने से ज़्यादा होता है अच्छा कि हम उदाहरण से समझ ले, तो हमें क्या इजीली समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, डॉक्टर रोगी को दवाएं देता है। डॉक्टर रोगी को दवाएं देता है। तो उद्देश्य हमारा कौन है, डॉक्टर, ये है हमारा उद्देश्य, और ये रोगी को दवाएं देता है, ये हमारा क्या विधेय, ये हमारा क्या जाएगा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय किसको कहते हैं हम लोग जानते ही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। और हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं वो जाना, और फर्स्ट जो भेद है सरल वाक्य, उसके बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ लिया। आई होप कि इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद वाला जो भेद है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।